हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आईटीआई टीओ यानी कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था। उम्मीद थी कि थोड़ी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी क्योंकि 6 साल बाद आई थी। क्या आपके सामने थोड़ा देख लेते हैं। रूल बुक ओपन करता हूँ मैं। पीवी की वेबसाइट पर आप जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप रूल बुक क्लिक करिएगा, रूल बुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका रूल बुक है। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर थोड़ा क्या खास बात है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस है, सब कुछ समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी सब इंजीनियर का पेपर भी है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत टाइम यहाँ पे दे पाएं। फटाफट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, ये पहला नोटिफिकेशन होगा जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से, आप जानते हैं व्यापम का नाम बदल करके यानी कि पीबी का नाम जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, अभी क्या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया, उसकी तरफ से पहला नोटिफिकेशन आया हुआ है तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग के अंतर के लिए। ठीक है, आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आवेदन भरने की तिथि मैंने बता दी थी, 1 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है। सीधे चलते हैं टोटल पोस्ट के अंदर। ठीक है, टोटल पोस्ट के अंदर नीचे आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये तो रिजर्वेशन के बारे में है। ठीक है, ओके, इसके बाद जस्ट सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको टोटल पोस्ट। हाँ, ये उम्र की छूट वूट है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर डाल दूंगा ये नोटिफिकेशन। ठीक है, सिलेबस देखिए वही सिलेबस है जो आपका पहले रहा है। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो मैंने बताया, दोपहर में 75 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्सन होता है जिस भी ब्रांच से आप हैं। ठीक है, और 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो ये विज्ञान एवं गणित है, समान विज्ञान है, और आप सॉरी समान ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है मतलब रीजनिंग, और बेसिक कंप्यूटर यानी कि बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपका। ओके, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो 100 नंबर के होंगे। 25 नंबर के 4 सब्जेक्ट है, 75 नंबर का आपका जो टेक्निकल पोर्सन होगा। टोटल 100 नंबरों का पेपर, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम का। बाकी थोड़ा वैकेंसी टेबल देख लें। हाँ, ये टोटल वैकेंसी टेबल। ठीक है, देख रहे हैं 305 वैकेंसी है। इससे ज्यादा वैकेंसी 450 के आसपास तो लगभग 2016 में आई थी। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा कम आई हुई है। हाँ, अब इसके अंदर कौन कौन से ब्रांच की कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल, मैकेनिकल टोटल पोस्ट है आपकी 20। ठीक है, टोटल पोस्ट मैकेनिकल के 20 है। डीजल मैकेनिक की आपकी टोटल 40 पोस्ट है। आपका प्रशिक्षण रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के लिए 11 पोस्ट है। ठीक है, और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, सिविल के लिए टोटल 19 पोस्ट है। जो लोग हमारे सिविल के एस्पिरेंट हैं, ठीक, उनके लिए टोटल कितनी पोस्ट है, सिविल 19 पोस्ट है। अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सर क्या 19 में ये कौन कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, ये 19 पोस्ट के लिए आपने अगर आईटीआई किया है सिविल से तो भी भर सकते हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा किया तो भी भर सकते हैं, अगर आपने बीटेक किया तो भी भर सकते हैं। मतलब आपने सिविल से कुछ भी किया तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 19 पोस्ट है सिविल की। ड्राफ्ट में ये इलेक्ट्रीशियन की कितनी, 48 पता है, इलेक्ट्रीशियन थोड़ी ठीक ठाक सीट आती है। फिर इसके बाद है आपका प्रशिक्षण कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपकी 48 पोस्ट है। और प्रशिक्षण अधिकारी फिटर की 24 है। प्रशिक्षण अधिकारी गणित एवं ड्राइंग की आपकी 24 है। और स्टेनो की आपकी 3 पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपकी तो देखा जाए कितनी, टोटल 244 पोस्ट ये है। और एक मिनट, संविदा वालों के लिए आई हुई ना, हाँ, 244 पोस्ट तो ओपन वैकेंसी है, बाकी 61 पोस्ट आपकी संविदा वालों के लिए, जो लोग संविदा में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, उनके लिए आपकी कितनी 61 पोस्ट है, उसका जो डिटेल वाइज दिया हुआ है कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है। जो लोग संविदा सिविल में है उनके लिए भी वैकेंसी 5 पोस्ट आपकी संविदा वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए भी डिटेल में है। तो टोटल वैकेंसी आपके सामने देखने को मिली। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी जो ओपन वैकेंसी वो 244 ही है। ठीक है, टोटल जो 244 ही है, बाकी 61 पोस्ट तो संविदा वालों के लिए। तो 244 वैकेंसी पर आई हुई भर्ती, बाकी 61 पोस्ट जो है टोटल देखा जाए तो 305 पदों पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम है, स्पेशली अगर सिविल के लिए देखा जाए तो 19 पोस्ट ही है। हाँ, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या चीजें, फटाफट देख लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ, सिलेबस तो अपन और क्या देखना चाहते हैं, आप ग्रेड पे देखना चाहते हैं तो 3200 ग्रेड पे। ठीक है, देखो 32,800 इसका है, तो 32,800 जो होता है ये 3200 ग्रेड पे का बेसिक पे होता है। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल ग्रेड पे इसमें मिलने वाला हो 3200 ग्रेड पे है। ओके, और अब इसके नीचे आप क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको सिविल का क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ, बाकी आप सब पढ़ लीजिए इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है, 11वीं पास उत्तीर्ण हो एवं आईटीआई एनसीईआरटी अप्रेंटिस होना चाहिए। किसके लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिक के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक में या टेली कम्युनिकेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक साइंस की इंजीनियरिंग करी हुई है, कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटल में, किसी में भी ये सब कुछ किया हुआ है, पॉलिटेक्निक भी किया है, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है। ओके, आगे चलते थोड़ा सिविल का एक बार देख लेते हैं, सिविल के अंदर क्या खास बात है और क्या क्या वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। ठीक है, ये तो आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल में भी वही चीज़ है। ठीक है, मैकेनिकल में अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो आप एलिजिबल है। ड्राफ्टमैन सिविल, देखो ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है, 19 में से 11 ओपन है, बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा टोटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, ओपन टोटल पोस्ट आपकी 6 है, माफ करिएगा, ओपन टोटल आपकी पोस्ट 6 है। बाकी
टोटल पोस्ट आपकी 19 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता अगर क्या है आपके पास 11वीं कक्षा उत्तीर्ण पुराने पाठ्यक्रम से, अगर अभी फिलहाल हाई स्कूल और इसके बाद आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई किया हुआ है, ठीक है। या दूसरी चीज क्या है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग, प्लानिंग कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, स्नातक उपाधि, पॉलिटेक्निक कुछ भी किया है सिविल से, सब कुछ वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सिलेबस क्या चीज़ है, तो सिलेबस भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सेकंड। यहाँ पे जाएंगे, ये सिलेबस वाला, यहाँ पे सिलेबस आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे ये है ना सिलेबस, ये सिलेबस पर क्लिक करेंगे सिलेबस ओपन हो जाएगा। ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस देखिए, सिलेबस इसमें बढ़िया डिटेल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जिस भी ब्रांच के हम जाके सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का, ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ, क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ, ठीक है। तो हम थोड़ा सिविल का फटाफट देख लेते हैं, सिविल का सिलेबस क्या है, ठीक है। बाकी जिसको चाहिए मैं ये दोनों पूरा पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है द सिविल पॉइंट अंडरस्कोर इंदौर, उसमें डाल दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट में सिविल का है। देखो सिविल के अंदर क्या चीज़ है, सिविल के अंदर क्या है ये आप देख सकते हैं। इसमें मुख्यतः अगर मैंने देखा जो ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसमें जो सर्वे इंपॉर्टेंट है, ईडी इंपॉर्टेंट है, बीडी इंपॉर्टेंट है और जीएससी इंपॉर्टेंट है, कैड इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः 5 सब्जेक्ट है आपकी सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है। कौन कौन से हैं, सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना चाहिए आपको यहाँ पे जो इसमें है, और आपका कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जीएससी है कुछ आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, और आपका बिल्डिंग ड्राइंग है और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो जनरली जो अदर एग्जाम पे नहीं आते हैं इनसे क्वेश्चन, क्योंकि यही चीज़ तो आपको जाकर पढ़ानी है वहाँ पे, तो उसी जनरली क्वेश्चन आपको पूरे देखने को मिलेंगे, उसी के टोटल डिटेल्ड सिलेबस भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल इसका डिटेल सिलेबस सब कुछ उसी पर बेस्ड है लगभग लगभग, ठीक है। जितना बता दिया मैंने, यही 5 सब्जेक्ट पर बेस्ड है, यही 5 सब्जेक्ट आपको जनरली यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगे, उसी के एकदम टॉपिक वाइज दिया हुआ। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसकी कर सकते हैं। बाकी जो अदर है मैथ और ड्राइंग वालों के लिए आप देख सकते हैं, उनके लिए सिलेबस आपका अलग दिया हुआ है, ओके। ये उनका जो है तो अलग सिलेबस है, ओके। सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। और क्या जानना है आपको इसके अंदर, और तो मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ जानने लायक है, बाकी सारा डिटेल वही होता है जो आप जानते हैं। ये 3200 ग्रेड पे है, बाकी सारी कहानी वही है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बाकी और कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अभी इस पर आप फोकस भी करो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग विभाग से हो। बस मुझे थोड़ी सी जानकारी देनी थी, मुझे ऐसा लग रहा है वैकेंसी अगर अच्छी खासी आती है तो पेपर दे सकते हैं, क्योंकि पेपर दिसंबर के अंदर है, ठीक है। अच्छा कुछ पोस्ट हैं जिसके अंदर 3600 ग्रेड पे भी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये किसकी पोस्ट है, जस्ट सेकंड ना, ये वाली पोस्ट देखो आप, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो वाले की, ठीक है। ये जो प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो का है, इसमें आपको 3600 ग्रेड पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ डिपार्टमेंट जिसमें 3200 ग्रेड पे है, कुछ में 3600 भी है, तो इसमें 3600 ग्रेड पे भी है, देखो 36,200 3600 ग्रेड पे का बेसिक होता है, तो इसमें 3600 ग्रेड पे भी है, ओके। इसमें 3200 ग्रेड पे है, ये संविदा कर्मचारी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। तो कुछ के अंदर है, कुछ के अंदर नहीं है, तो डिपार्टमेंट वाइज है, डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका कंप्लीट है, जिनको भी फॉर्म भरना है ये उनके लिए अच्छा है। जैसे जो लोग अभी आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई किया हुआ उनने, या की पॉलिटेक्निक किया है किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि उनके लिए सब इंजीनियर पर भी वैकेंसी नहीं है, तो वो लोग फोकस कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। सिविल वाले तो थोड़ा सा कम फोकस करना, क्योंकि अभी 19 ही वैकेंसी है और जनरल की 1 ही 2 पोस्ट है, तो आप लोग तभी सब इंजीनियर पर फोकस बढ़ा के रखो। लास्ट में फॉर्म भर देना, 1 तारीख से फॉर्म भराएगा इसका, ठीक है। पेपर ऊपर देना हो तो दे दीजिएगा, ओके। 20 तारीख को पेपर की दिनांक देख लो, 16/12 है, ठीक है। 16/12 से, 16 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और ये सारी डिटेल, बाकी पेपर आप 2 शिफ्ट में होगा, 2 घंटे का पेपर, सिलेबस मैंने बता दिया, बाकी सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। पढ़ना ही क्या, पेपर तो देना है, दे दीजिएगा पेपर भी, है ना। बाकी जॉब अच्छी खासी होती है, मतलब पास में रहती है जॉब, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता यहाँ पे, ठीक ठाक जॉब है। तो एक तो वैकेंसी कम है तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट है। बाकी आप लोग अभी सब इंजीनियर पर ही फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, वो लोग तैयारी इसके लिए अच्छी खासी कर सकते हैं। और डिटेल पढ़ना रूल बुक तो डाल दूंगा नीचे नोट उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी क्या दिवाली आ चुका है, थोड़ा सा जो अभी लास्ट टाइम तो चल रहा है सब इंजीनियर का, मैं तो नहीं कहूँगा कि इसमें आप कुछ परचेज करो इस टाइम पे, ठीक है। जो करना था आपने कर लिया, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, बस एक ही चीज़ कहूँगा, इस समय टेस्ट सीरीज लगा लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम पे तो बस यही इंपॉर्टेंट है, बस जितना प्रैक्टिस हो सके करिएगा, और नई चीज़ें कम पढ़नी पड़े उतनी कोशिश करिए। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा अभी तक, या कुछ नहीं पढ़ा, तो बहुत ही चांस है भाई अब तो सिलेक्शन होने का। अगर मान लो पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट ऐसा अधूरा है, पढ़ना चाहते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ के कवर करना चाहते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो एक बैच था हमारा, जानते हैं आप, स्वाभिमान बैच, उस पर 80% ये वाला, ठीक है, ये वाला 80% है। ऐप पे चले जाइए, दिवाली ऑफर पर 80% को ऑफ है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ जिनकी तैयारी हो गई वो मत लीजिएगा, पर जिनकी नहीं हुई है, जो लोग चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, आगे एग्जाम भी और उनके लिए भी ले सकते हो, क्योंकि अभी ऑफर पे मिल रहा है, बाद में फिर ये भी नहीं मिलेगा, तो आगे भी एग्जाम उनके लिए ले सकते हैं, और ट्राई करना चाहते हो जाके ले लीजिएगा, ठीक। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा और आपका सारी चीज़ होगी। बाकी जो लोग अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है वो लगाइएगा जरूर, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर आप सब कुछ रैंक वगैरह सारी चीज़ आप देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं सारी चीज़ों का, और इस पर अभी 50% को ऑफ चल रहा है, ठीक है। दिवाली ऑफर पर इस पर 50% को ऑफ लग चुका है, ठीक है, 50% ऑफर लग चुका है, तो बहुत अच्छा मौका है। कुछ सीटें हैं इसके अंदर, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, टाइम पे लगाइए। 9 से पेपर आपका 10 से 1 है और आपका दूसरा पेपर 2 से 5 है, यही दोनों शिफ्ट में बैठ करके आप पूरे टाइमिंग 3 घंटे लेके लगाइएगा,
बैठने की हैबिट बन जाएगी और प्रेशर जो उस टाइम का होता है ना एग्जाम का, उसके से आप थोड़ा सा हैबिटेट हो जाओगे। तो जरूर ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, ठीक है। ये आप टेस्ट सीरीज की डिटेल देख सकते हो, ठीक है। 32 नंबर आप टेस्ट सीरीज प्लस साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा आपको नॉन टेक्निकल का। ये 50% आपके अंदर ही टेस्ट सीरीज के साथ ही प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, तो दोनों काम करेगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिस सेट विद टेस्ट सीरीज तो लग जाके ले लीजिएगा। ये मुश्किल से कितना 150-200 रुपये मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऑफर चल रहा है अभी। तो जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको सामान में चाहिए 999 रुपये में भी मिल रहा है, इसको भी जाकर के आप देख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर से पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी इसके रिगार्डिंग, बाकी जो लोग उनके लिए अच्छी खासी आई वैकेंसी, ठीक ठाक है, 50-60 पोस्ट है। अगर वो लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं, सिविल वाले थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, ठीक है। सिविल वाले थोड़ा सा अभी सब इंजीनियर पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद एसएससी जेईई पर और अच्छी खासी 2900 पोस्ट है, वहां पर ध्यान देंगे, इस पे थोड़ा सा कम देंगे, ठीक है। बाकी जिनको चाहिए होगा स्पेशली इसी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो भैया उनके लिए आ चुकी है, देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, सब इंजीनियर का बहुत अच्छा मौका आपके पास है, ठीक है। बस ये बात समझ लीजिए ना कि आप सुबह उठो, आंख खुले तो आपकी किताब सामने होनी चाहिए, और रात को सो तो बस सो ही जाओ, ठीक है। इस बीच में 1% का भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिएगा, पढ़ते जाइएगा। ये बहुत सुनहरा अवसर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग में वैकेंसी बहुत दिनों बाद आती है, और जब आई हैं तो आपको फायदा उठाना होगा। अभी हमारे पास जितने भी दिन बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं लगभग। 20 दिन में इतनी मेहनत कर लीजिएगा, जो कमी है उसको पूरा करिए, प्रैक्टिस खूब करिए, ठीक है। यही वो मौका होता है, वो कहते हैं ना मौके सबको मिलते हैं जिंदगी में, कोई भुनाना जानता है, कोई गंवाना जानता है। आपको क्या करना है ये आपको चूज करना है, ठीक है। एक छोटी सी सलाह इस वीडियो को मैं देना चाहता हूँ लास्ट में, कि आप ना इस टाइम पे एक छोटा सा काम कर सकते हो। जब आप सोने जाओ तो एक छोटी सी डायरी रखो, या डायरी या की कोई पेज कोई कॉपी ले लो, उस पर आप लिखा करो कि आपने दिन में क्या पढ़ा और आपका आउटपुट क्या निकला है। अगर आप मान लो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा टाइम, तो ठीक है, वैसे तो इस टाइम पे सबका टाइम मैनेज होता है, नहीं हो रहा तो वो लिखा जरूर करो, उससे आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज होगा, ठीक है। और देखा करो कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्या आपने ऐसी गलती जो नहीं करनी है, ठीक है। जैसे इस टाइम पे आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ऐसी गलतियां आपको थोड़ा अवॉइड करनी है, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। कुछ लोग बोलते सर मेरी तैयारी नहीं हुई इसलिए मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा, टेस्ट सीरीज फिर भी लगाइए, क्योंकि तैयारी तो लास्ट के एक दिन पहले तक नहीं हो पाती पूरी तरह से 100%। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। रीजन ये है कि वो आपको थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर जनरेट, जो आप प्रेशर होता है ना एग्जाम को, उससे आप रूबरू होंगे। जब उससे रूबरू होंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार नहीं रियल में ना, फिर आप वहां पे जाएंगे तो उससे हैबिटेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, चाहे भले नंबर कम आते हैं ज्यादा आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता, ठीक है। उससे आपको कोई मेडल नहीं मिलना, आप टॉप भी कर जाओगे तो। बट हाँ, उससे अगर आपको जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को झेलने की अगर आपकी आदत लग गई है, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो वो जरूर करिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। बाकी जो कमी हो उसको सुधार कीजिए, बस यही इस टाइम पे अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है, ठीक है। मैं तो कहूँगा बस जितना हो सके यूट्यूब वगैरह से या कहीं से वीडियो कंटेंट से नई चीज़ें पढ़ने से थोड़ा दूरी बनाइए, ठीक है। सोशल मीडिया से स्पेशली दूर बनाइए, और अपने जो भी कॉपी किताब आज तक पढ़ा, जो शॉर्ट नोट्स बनाया, उन पे खो जाइए, अपनी प्रैक्टिस उठाइए, बुक्स उठाइए जो भी आपके पास है, उन पे पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, ठीक है। मतलब समझ रहे मेरी बात ना, इस टाइम पे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम आता है ना 15-20 दिन का, कुछ टाइम केवल आपको खुद का पढ़ना होता है। जो पढ़ लिया, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ले ली, अब उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ये वही दौर चल रहा है। अब कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। प्रैक्टिस पर फोकस बनाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।